अब समझिए कि केंद्र का रवैया बिहार के प्रति क्या है। बजट बजट से अपेक्षाएं होती है देश को। अब रेल बजट को अलग करना चाहिए था, रेल को भी समाहित कर दिए हैं। हम लगातार मांग करते रहे बिहार के सवाल पर कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। अडानी या अंबानी को समाहित करने के चक्कर में रेल को भी मूल बजट में शामिल कर दिए हैं, जनरल बजट में, जो नहीं होना चाहिए था। जिन राज्यों के संदर्भ में स्पष्ट कर चुका है कि पिछड़ा है, नीति आयोग आप ही की है कि जब से भारतीय जनता पार्टी देश में आई है, वेलफेयर कमिटमेंट को भी तोड़ी है और वेलफेयर स्टेट को भी दरकिनार की है। बिहार के अंदर हम पात्रता रखते हैं विशेष राज्य के दर्जे का। एगो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगते रह गए मुख्यमंत्री जी, नहीं दिए प्रधानमंत्री जी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। संसद का आज से बजट सत्र शुरू हो चुका है। कल पूरा देश का बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, लेकिन बजट को लेकर के लगातार सवाल खड़े होते हैं और आम लोगों की बजट समझ में आती भी नहीं है। चर्चा का विषय बन रहता है और राजनीतिक मंच सज जाता है कि बजट कैसा है कैसा नहीं। बजट पे ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। बजट पे लगातार हर साल बजट आती है, सवाल भी खड़े होते हैं, आम लोगों को बजट समझ में नहीं आती। आपके हिसाब से इस साल का बजट कैसा होना चाहिए जो कल आएगी बजट? देखिए, बजट जो देश का होता है उसमें एक चीजों का ख्याल किया जाता है कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा राज्य, कौन सा इलाका सफर कर रहा है, उसको विशेष अवसर कैसे दे, विशेष सहायता कैसे दे। जब आप ही की रपट जिन राज्यों के संदर्भ में स्पष्ट कर चुका है कि पिछड़ा है, नीति आयोग आप ही की है। हम लगातार मांग करते रहे बिहार के सवाल पर कि विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, हमको पैकेज दीजिए, सहायता दीजिए। वहां छोड़िए ना, हमारे शिक्षक का पैसा लाखों करोड़ रुपया भारत सरकार रखे हुए आर्थिक संस्थान से बिहार चला रहा है, बिहार के अंदर में। लेकिन मेरा तो मत साफ है कि जब से भारतीय जनता पार्टी देश में आई है, वेलफेयर कमिटमेंट को भी तोड़ी है और वेलफेयर स्टेट को भी दरकिनार की है, संघ व्यवस्था पर हमला कर रही है। अब जरा कल्पना कर लीजिए कि 12 लाख 14 लाख आबादी वाला राज्य अगर पिछड़ा रहेगा तो देश कैसे विकसित हो जाएगा? संभव तो है नहीं। और ये बिहार है, बिहार के अंदर हम पात्रता रखते हैं विशेष राज्य के दर्जे का। एगो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगते रह गए मुख्यमंत्री जी, नहीं दिए प्रधानमंत्री जी। भाई, अब समझिए कि केंद्र का रवैया बिहार के प्रति क्या है। बजट से अपेक्षाएं होती है देश को। अब रेल बजट को अलग करना चाहिए था, रेल को भी समाहित कर दिए हैं। अडानी या अंबानी को समाहित करने के चक्कर में रेल को भी मूल बजट में शामिल कर दिए हैं, जनरल बजट में, जो नहीं होना चाहिए था। ये सारे सवालात हैं और बिहार एक बार फिर अपनी बातों को दोहराया है कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की बात। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। हर साल महंगाई बढ़ता है, गैस का दाम हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, विभिन्न प्रकार की समस्या, घरेलू आइटम के भी सामग्री के दाम तो मैं तो कह रहा हूं ना, सकल घरेलू उत्पाद जो है इसको ध्यान में रखना पड़ता है, जीडीपी को ध्यान में रखना पड़ता है। और गृहिणियां इन दिनों काफी परेशान हैं, महंगाई की तपिश से झुलस रही है। अब महंगाई डाइन खाई जाते, सैया तो बहुते कमाए थे लेकिन महंगाई डाइन खाई जाते। सवाल तो यहाँ है खड़ा। आप आए थे कमिटमेंट करके कि हम महंगाई के म शब्द उच्चारण करने में मनमोहन सिंह जी डरते हैं। अब प्रधानमंत्री जी काहे डर रहे हैं भाई? 400 वाले सिलेंडर 1200 चली गई 8 साल में। जरा कल्पना कर लीजिए कितना छलांग लगाई है महंगाई। 40 रुपये आटा हो गया 50 रुपये किलो। दाल का क्या हाल है, सरसों तेल का क्या हाल है, डीजल पेट्रोल का क्या हाल है। जब डीजल के भाव बढ़ेंगे तो आप समझिए कि भाड़े बढ़ेंगे, तो आटा की पिसाई भी बढ़ेगी। हाँ, तब आटा की पिसाई बढ़ेगी और उधर आप टिकिया पर भी कीमत बढ़ा रहे हैं तो बर्तन की महंगाई भी बढ़ेगी, पैसा। तो आखिरकार सब क्षेत्रों में निरंतर जो आप महंगाई थोपते जा रहे हैं अकारण, तो ये सवाल है सामने और इन सवालों से भारत की सरकार मुंह नहीं छिपा सकती। कल जो बजट पेश किया जाएगा, उम्मीद है कि कुछ मिलेगा लोगों को, आम लोगों को फायदा होगा, या फिर जो लगातार देखा जा रहा है वही घिसा पीटा बजट, जो लोगों को फायदा हो या ना हो, बस चर्चा का विषय बनकर रह जाएगा। ये अभी तक जो बजट पेश हुआ है देश के अंदर में, खास करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो कॉर्पोरेट प्रस्त बजट रहा है।
आम आदमी का बजट नहीं रहा है। खास लोगों को ध्यान में रख करके बजट बनाए जा रहे हैं। आंतरिक संसाधन से देश जूझ रहा है। अडानी ग्रुप के कई फर्जीवाड़े खुल करके सामने आए हैं। बैंक ऋण देता जा रहा है, एनपीए बढ़ता जा रहा है। ये सभी सवालों पर आपको देश की सरकार को देखना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय जब बजट बनाती है तो एक एक चीजों का आकलन करती है। अब बताइए कि किस तरह से निवेश का हालात हुआ है देश के अंदर में। LIC में बताइए कितना % का घुसपैठी है अडानी का, बताइए, वही फर्जीवाड़े के तरीके से। कितना % आप बता दीजिए। अच्छा सुन लीजिए, बताने की जरूरत है क्या। आप कभी LIC में 50% से अधिक कभी गया है जी। इतना कहा जहाँ सबका जीवन, आपका जीवन, हमारा जीवन, सबका जीवन जहाँ सुरक्षित रहता है, उसको भी तो आपने सौंप दिया अपने चहेते लोगों के पास। क्या चाह रहे हैं आप। तो ये उम्मीद है कि अगर चेतती है सरकार और राज्यों को देखती है, खास करके सबको समान दृष्टि से, लेकिन जो पिछड़ा है उसको तो देखिए। घर में भी कोई अगर पिछड़ जाता है तो विशेष सहायता देता है। कोई बच्चा अगर दुबला हो जाए तो उसको दूध की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा ना। चलिए देखिए, कल बजट पेश किया जाएगा, लेकिन अभी से चर्चाएं काफ़ी गर्म है। क्या कुछ बजट में निकल के आता है, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन लगातार विपक्ष और राजद की तरफ से यह कहा जा रहा है, शक्ति यादव की बात सुन रहे थे, इन्होंने कह दिया कि जो बजट लगातार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश की गई थी वो कॉर्पोरेट बजट था, आम लोगों के लिए बजट था ही नहीं। देखना होगा क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आएगी, लेकिन कल बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल हम उस पर नज़र बना कर रखेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।